हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज का वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास। तो वीडियो को बिना इसकी पूरा देखिए। तो यहाँ जो है हम बनाने वाले हैं आज रोटी। एक साथ हम बनाएंगे ढेर सारी रोटियाँ। जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो रोटियों को लेकर के हमें बड़ा ही मुसीबत सा लगता है कि हम इकट्ठा खड़ा होकर किचन में ढेर सारी रोटियाँ कैसे बनाएंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे किचन टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप ढेर सारी रोटियों को बिना किसी मेहनत के एक साथ बना सकेंगे। तो यहाँ आपको आटा गूँथ लेना है और जिस तरीके से आप रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से सारी रोटियों को बेल लेना है। बिल्कुल यहाँ गैस को आपको ऑन नहीं करना है, ना तवे को ऑन करके गैस पर चढ़ाना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पहली रोटी को बेल करके साइड में रख दिया है। उसी तरीके से हम अपनी दूसरी रोटी को भी बेलेंगे। इसी तरीके से आप जितना भी रोटी पकाना चाहते हैं 10, 20, 50, 100 जितनी भी रोटियाँ पकाने चाहते हैं ना, उसे बेल करके पहले आप रख लें। आप अगर चाहें तो उसे बैठ करके भी बना सकते हैं। कोई ज़रूर नहीं है कि हम किचन में खड़े होकर के ही रोटियाँ को बेलेंगे, क्योंकि हमें तो पकाना है ही नहीं, बस रोटियों को हमें बेलना है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बैठ करके भी रोटियों को पका सकते हैं। इस तरीके से रोटियों को बनाने का तरीका बहुत ही पुराना है। पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी इसी तरीके से रोटियां बनाती थी। बिल्कुल कम समय में ढेर सारी रोटियां बन जाती है इस तरीके से। तो बहुत सारे लोग बाहर पढ़ाई करते हैं या कुछ भी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, उन्हें खाना बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो वो इस तरीके से बहुत सारी रोटियों को आसानी से बनाएंगे जिससे उनका काफ़ी वक्त बचे। यहाँ पर मैंने अपनी सारी रोटियों को बेल करके इकट्ठा कर लिया। अब इन्हें हमें सेकना है। तो सेकने के लिए आप जिस तरीके से तवे को चढ़ा करके रोटी सेकते हैं उसी तरीके से आपको गैस को ऑन करना है और तवा को चढ़ाना है। जब तवा गर्म हो जाए तो उस पर हम अपनी रोटी को डाल देंगे। तो जब हमारी रोटी पक जाएगी एक साइड तो उसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम उसे अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर हमारी पहली रोटी जो है वो पक गई है। अब इसे हमें हटा देना है और हम अपने दूसरी रोटी को नीचे तवे पर डाल देंगे। इसी तरीके से आपको पकाना है। जब हमारी पहली रोटी पक जाएगी, दोनों साइड से पूरा नहीं हल्का हल्का ही पकेगी, तो उसे हटा करके हमें दूसरी रोटी को डाल देना है और पहली रोटी को दूसरी रोटी के ऊपर रख देना है। इसी तरीके से हम सारी रोटियों को एक के ऊपर एक डाल के पकाते जाएंगे। जब पहली पक जाएगी तो हम दूसरी रोटी को डालेंगे, दूसरी पक जाएगी तो हम तीसरी रोटी को डालेंगे। इसी तरीके से आपने जितनी भी रोटियां बेली है ना, उसी तरीके तवे पर डाल दें। इससे हमारी रोटियां जो है वो गर्म बनी रहेगी और बाकी रोटियां पकती रहेगी। इस तरीके से आप एक साथ सारी रोटियों को सेक लेंगे और उसके बाद जब आपको फुलाना होगा ना तो सारी रोटियां एक ही साथ फूल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपके कोई भी पैसे नहीं लगते, ना ही आपके फ़ोन में कोई स्पेस लगता है। तो ये लीजिए, हमने अपनी सारी रोटियों को सेक लिया है। अब हम तवे को हटा देंगे और गैस पर सभी रोटियों को सेकेंगे। तो ये लीजिए, हमने अपने गैस को ऑन कर लिया है और हमने सबसे नीचे वाली रोटी को तवे पर से उठा करके डाला है। हमें ऊपर वाली रोटी को नहीं डालना है, हमें जो सबसे नीचे वाली रोटी है ना वो डालना है। इससे रोटियां गर्म रहेगी सबसे नीचे वाली, क्योंकि ऊपर वाली रोटियां तो ठंडी हो गई है। तो नीचे वाली रोटी को जब डालेंगे ना तो आपकी रोटी बिल्कुल अच्छी फूलेगी। तो इसी तरीके से आपको सभी रोटियों को सेक लेना है और रोटी हमारे गुब्बारे जैसे फूल करके तैयार हो गई है। तो ये लीजिए, हमने अपनी रोटियां सारी सेक ली है। रोटियां इतनी मुलायम बनी है, इतनी सॉफ्ट कि एकदम मुट्ठी में आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप झटपट से ढेर सारी रोटियां जो है वो पका लेंगे बिना किसी मेहनत के। इस तरीके से जब आप रोटी बनाएंगे ना तो आपका गैस भी कम यूज होगा और आपके पैसे भी बचेंगे, आपका वक्त भी बचेगा। आपको नीचे से रोटियों को सेकना है, ऊपर से रोटियों को नहीं सेकना, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज मैं आपको दूसरी रोटी बनाने की टिप्स बताती हूँ। तो यहाँ पर आपको ले लेना है कुकर और उसे गैस पर चढ़ा देना है और आपको उसमें रोटी को डाल देना है। कई बार होता है ना कि हमारे पास तवा नहीं होता है, कहीं हम रेंट पर रूम लेकर रहते हैं या कहीं भी हमारे पास उतने सामान अवेलेबल नहीं होते हैं जिससे हम रोटियां पका लें। तो अगर कुकर तो सबके पास होता है तो आप कुकर में भी रोटी को बना सकते हैं। अक्सर लोग चावल को ही सिर्फ कुकर में बनाते हैं, लेकिन रोटियां भी जो है वो कुकर में बहुत ही अच्छी बनती है। तो आपको अलग से तावा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास तावा नहीं है ना तो आप इस तरीके से कुकर में भी फूली फूली रोटियां बिल्कुल बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि रोटियां कुकर में नहीं बनेगी, बिल्कुल तवे जैसी ही सॉफ्ट एकदम फूली फूली रोटियां कुकर में भी बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए, मेरी रोटी कुकर में भी बन गई है। तो ये देखिए, कुकर वाली रोटी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बिल्कुल तवे की तरह ही एकदम सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मुट्ठी में आ जाए उस तरीके से रोटी बनी है। आज मैंने आपको 2 तरह से रोटियों को बनाने के लिए बताया है। तो आपको जो भी तरीका पसंद आया है आप उसे अपना सकते हैं और अपना वक्त भी बचा